नमस्कार। जाति आधारित गणना 2022 के द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेटा को प्रपत्र पे कैसे भरना है और प्रपत्र से देख करके एप्लीकेशन में जो हमारे पास जो ऐप है उस ऐप में कैसे उसको अपलोड करना, सबमिट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो ऐप है बिहार जाति गणना का, बीजागा नाम से प्ले स्टोर पे वो मिल जाएगा, वहाँ से हम लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिला हुआ है तो वो लॉगिन कर लीजिए, और अगर नहीं मिला हुआ है तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन देता है वहाँ पे, तो उसके थ्रू जैसे हम लोग फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर डायल करके OTP आएगा। OTP सबमिट करने के बाद एक नया पासवर्ड हम लोग बना सकते हैं। 8 अंक का एक नया पासवर्ड बना लीजिएगा, जिसमें कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, कुछ स्मॉल होना चाहिए, कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हो। वो सब करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे लॉगिन करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन आपको दिख रहा है इस एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं। यही एप्लीकेशन है। तो ये कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखेगा। जैसे हम ऐप को लॉगिन करेंगे तो सामने हमारा ये डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, जिसमें हमारा नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जाति सर्वेक्षण डेटा जोड़ें, ऐड कास्ट सर्वे डेटा। उसके बाद है सर्वे लिस्ट। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे साइड में तो यहाँ पे हमारा कुछ प्रोफाइल ये सब चीज़ दिखाएगा। तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जाति सर्वेक्षण डेटा जोड़े जो है इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास पहले चरण में जितना भी हम लोग काम किए हुए थे, भवन संख्या, मकान संख्या इत्यादि जो कुछ भी हम लोगों ने लिया हुआ था वो सारा चीज़ अपना यहाँ पे शो करने लगेगा। आपने जो भी काम किया था वो सारा चीज़ यहाँ पे शो करने लगेगा। तो इसमें अब देखिए क्या क्या ऑप्शन आता है। सबसे पहले है सिलेक्ट फैमिली, यहाँ फॉर्म नंबर है, नॉट फील्ड है, ड्राफ्ट है, सर्च है। अब इतना सारा यहाँ पे दिख रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि हम शुरुआत से एकदम शुरू करते चलेंगे। मान लीजिए हम किसी घर पे गए, वो आदमी है ही नहीं, लेकिन 2 दिन बाद वो आ जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति से हम शुरुआत कर सकते हैं, इसमें कोई शुरू से ही करना ये ज़रूरी नहीं है। सपोज कीजिए हम जो है चलते हैं किनके यहाँ, ये जो 4 नंबर दिख रहा है पुनीत महतो, सपोज कीजिए हम इनके यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इनके लोकेशन संबंधी जितनी भी जानकारी है ये सारा चीज़ हमको यहाँ पे शो करेगा। सबसे पहले क्या शो किया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, चार्ज दिखा रहा है, पंचायत है, वार्ड है, EB है, सब EB है, और जो प्रधान है उनका नाम दिखाएगा, हाउस होल्ड सीरियल नंबर उनका दिखाएगा, फैमिली सीरियल नंबर दिखाएगा, टोटल कितने सदस्य हैं उनके परिवार में वो दिखाएगा, उनका बिल्डिंग नंबर दिखाएगा, हाउस नंबर दिखाएगा। ये सारा चीज़ हमको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब चलते हैं उनके पास और जो भी प्रपत्र हैं उनसे पूछ कर ये सारा प्रपत्र भरेंगे, ठीक है। तो इसको लेकर के हम चलते हैं अब प्रपत्र के पास। तो इसमें आप लोग जो भी यहाँ पे डेटा दिख रहा है ये सब डेटा को ध्यान से देखते रहिएगा। अब हम आते हैं अपने प्रपत्र पे। ये है हमारा प्रपत्र। अब इस प्रपत्र में अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य, ठीक है। तो ये जो पुनीत महतो यहाँ पे जो दिख रहे हैं, क्या ये बिहार राज्य के हैं या कहीं बाहर के हैं? अगर ये बिहार राज्य के हैं तो हम यहाँ पे हिंदी में क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे काले रंग के बॉल पेन से लिखेंगे बिहार, ठीक है। ये बिहार लिख दिए। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है ज़िला का कोड। तो ज़िला का कोड आपको यहाँ से भी दिख जाएगा और वैसे तो आपको याद भी होगा। तो ज़िला का कोड इसमें देखिए, डिस्ट्रिक्ट पूर्वी चंपारण 09 है। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वो सारा कोड आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़िला के कोड में यहाँ पे लिख लेते हैं 09, ठीक। चार्ज का कोड क्या है, तो फिर से वहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो जो भी चार्ज का कोड होगा हम लोग उसको लिख लेंगे। आगे है पंचायत का कोड क्या है, पहले लोकेशन संबंधी विवरण जो भी है हम लोग उसको भर लेते हैं। तो पंचायत का कोड हमको यहाँ से दिख रहा है 002। पंचायत का कोड कितना दिखा, 002। तो इसको हम लिख लेते हैं 002। उसके बाद है वार्ड नंबर। वार्ड नंबर कितना है, तो वार्ड नंबर हमको यहाँ पे दिख रहा है, वार्ड है 004। तो वार्ड नंबर हो गया 004, ये हो गया। उसके बाद आगे देख रहे हैं गन्ना ब्लॉक
नंबर। गन्ना ब्लॉक नंबर देख लीजिए कितना लिखा हुआ है यहाँ पे। गन्ना ब्लॉक नंबर AB है 021, तो 021 यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। गन्ना ब्लॉक में लिख लेते हैं 0, 2 और 1। उप गन्ना ब्लॉक क्या है, तो उप गन्ना ब्लॉक नहीं था मेरा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 000। अब आते हैं आगे, यहाँ लिखा हुआ है भवन संख्या कितना है। तो ये जो पुनीत महतो है इनका भवन संख्या यहाँ पे दिखेगा, बिल्डिंग नंबर है 003, यहाँ आपको दिख रहा है 003, और हाउस नंबर है 004। तो इसको हम लिख लेते हैं। भवन संख्या है 0, और 3, और मकान संख्या है 004। परिवार का क्रम संख्या कितना है, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फैमिली सीरियल नंबर, तो ये इनमें एक ही परिवार था, तो फैमिली सीरियल नंबर में हम लोग लिखते हैं परिवार का क्रमांक कितना, 01। अब आते हैं परिवार में कुल सदस्य की संख्या कितनी है, तो यहीं से हम लोग फिर से देख लेते हैं परिवार में कुल सदस्य कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन द फैमिली 02, तो इसको हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, 02। अब आते हैं यहाँ से, अब उनसे पूछेंगे कि क्या आपके परिवार में किसी के पास जाति प्रमाण पत्र है, तो अगर जाति प्रमाण पत्र है तो उसका हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, और अगर नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो पुनीत महतो जो है, हम उनसे बात किए तो वो बोले नहीं मेरे पास तो जाति प्रमाण पत्र है ही नहीं, तो हम इस चीज़ को खाली छोड़ देंगे। अगर वो देते तो हम उसको लिख लेते, ठीक है। इसके बाद आते हैं आगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गांव मोहल्ला का नाम और वर्तमान में उनका पता क्या है। तो चूँकि गांव जो है मेरा, तो यहाँ पे जो भी गांव है, मान लीजिए हम ये जो पुनीत महतो हम जिस गांव में काम कर रहे हैं उस गांव का नाम है रामपुर, ठीक है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे रामपुर, ठीक है। प्रखंड का नाम है मेरा फेनहारा, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे फेनहारा। फिर ज़िला हमारा है पूर्वी चंपारण, तो पूर्वी आपका जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद पिन कोड कितना है, तो जो भी पिन कोड होगा उस जगह का, उस लोकेशन का, हम लोग यहाँ पे पिन कोड भी लिख लेंगे। मान लीजिए हमारा पिन कोड है ये, ठीक है। जो भी पिन कोड है हम यहाँ पे पिन कोड उसको लिख लेंगे। अब उनसे एक और चीज़ पूछेंगे कि आपके पास राशन कार्ड है कि नहीं का, तो अगर होगा तो हम यहाँ पे राशन कार्ड लिखेंगे, नहीं होगा तो राशन कार्ड का नंबर नहीं लिखेंगे। अब आते हैं उनके परिवार में जितने भी लोग थे उनका सारा हम डिटेल्स यहाँ पे बारी बारी से एंटर करेंगे। तो सबसे पहले क्रम संख्या 1, ठीक है। और चूँकि इनके परिवार में 2 ही सदस्य हैं तो 2 क्रम तक हमारा क्या होगा, ये जाएगा। तो दोनों क्रम लिख लिए हम लोग। तो सबसे पहले ये चूँकि पुनीत महतो ही हैं इस परिवार में, और उनके एक क्या है, वाइफ है, उनकी एक वाइफ, मतलब एक ही वाइफ है, तो उनकी जो भी वाइफ है उनका भी हम लोग नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुनीत महतो, पुनीत महतो। अब उनकी वाइफ का जो नाम है वो है रीमा देवी, तो हमने यहाँ पे लिख लिया रीमा देवी। अब आते हैं अगला कॉलम में, तो इसमें लिखा हुआ है कि पुनीत महतो के पिता और पति का नाम। तो पुनीत महतो के पिताजी का नाम जो है वह है स्वर्गीय रामू महतो। तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि उनके पिताजी क्या हैं, नाम है स्वर्गीय रामू महतो, तो हमने उनका नाम लिख दिया। रीमा देवी, तो रीमा देवी के पिता या पति का नाम हम लोग लिख सकते हैं, तो पुनीत महतो ही यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि उनके पति कौन है, पुनीत महतो। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आते हैं कॉलम नंबर 3, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है ये, कि परिवार के प्रधान से क्या संबंध है। तो चूँकि परिवार का जो प्रधान है वो कौन है, पुनीत महतो ही है। अब कॉलम नंबर 3 के लिए आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा परिवार के प्रधान से क्या संबंध है। तो जो भी व्यक्ति प्रधान होगा उसके कॉलम में हम लिखेंगे कितना, 01, ठीक है। तो चूँकि पुनीत महतो ही हमारे यहाँ प्रधान है तो इसके लिए हम लिखेंगे 01। अब रीमा देवी जो है वो पुनीत महतो को क्या लगती हैं, क्योंकि हमको प्रधान से ही संबंध बताना है, तो रीमा देवी तो उनकी पत्नी है, तो पति या पत्नी के केस में कितना नंबर होना चाहिए, कोड 02। तो इनके सामने हम लोग लिख लेते हैं 02, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब आगे आते हैं आगे कि आयु, और वो भी आयु किस में लिखना है, वर्ष में। तो हमने पुनीत महतो से पूछा कि आपकी आयु कितनी है, तो बता रहे हैं कि मेरी आयु जो है वो 55 साल है, तो मैंने यहाँ लिख लिया 55।
एक ज़ीरो लगा दिया क्योंकि 3 अंक का है। उनकी पत्नी की आयु कितनी है, तो वो बता रही कि मेरी जो आयु है कितनी है, 52 साल है, तो मैंने वो भी लिख लिया। उनका लिंग क्या है, तो पुनीत में तो मेल हुए, तो इनके लिए मेल का लिंग यहाँ पे मिलेगा आपको, पुल्लिंग 1 नंबर पे है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कितना, 1 नंबर। रीमा देवी, तो रीमा देवी के यहाँ स्त्रीलिंग है, तो उनके लिए कोड हो गया कितना, 02। अब वैवाहिक स्थिति क्या है उनकी, तो वैवाहिक स्थिति में आप यहाँ देख रहे हैं अविवाहित, वर्तमान में विवाहित, विधवा या विधुर। तो चूँकि पुनीत में तो विवाहित हैं, तो उनके लिए कोड हो जाएगा 02। ठीक है, और रीमा देवी भी विवाहित हैं, तो उनके लिए भी कोड हो गया 02। तो आप यहाँ पे देख लेंगे, जो भी कोड सूटेबल होगा वही कोड हम लोग फिल करेंगे। धर्म क्या है, तो धर्म के कोड में हम देखते हैं, तो पुनीत महतो जो है वो हिंदू धर्म से है, तो हम इनके लिए लिख लिए 01, और रीमा देवी भी हिंदू हैं, तो उनके लिए भी 01। अब आते हैं जाति का नाम एवं कोड क्या है, तो पुनीत महतो जो है वो किस जाति से हैं, तो हमने उनसे पूछा कि आप जो हैं किस जाति से हैं, तो वो अभी जाति का नाम महतो बता रहे हैं। तो अब हमें ये पता नहीं कि महतो सही में है भी या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने ऐप में जा कर के चेक करेंगे कि महतो जो है किस जाति से है, ये जाति उपजाति है कहीं महतो, मतलब मेन जाति है या उपजाति है, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे महतो, तो महतो जैसी कोई जाति हमको यहाँ पे मिली ही नहीं। ठीक है, महतो के जैसा कोई भी जाति हमको यहाँ पे नहीं मिला, तो हमने उनसे पूछा कि आखिर महतो कौन सी जाति है, कोई और इसका नाम बताइए, तो बोले कि हम तो भाई क्या हैं, बनिया हैं, हम क्या हैं, बनिया हैं। तो बनिया में हमको यहाँ पे मिल गया कि सूरी, मोदक, मायरा, रोनियार, तो हो सकता है कि वो लोग क्या कहते हैं, महतो जो है बनिया को ही कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बनिया, महतो नहीं लिखेंगे, क्योंकि महतो क्या हो गया यहाँ पे उपजाति हो गई, तो वो किस में आ रहा है, हमारा बनिया में आ रहा है। जो भी जाति मेन जाति होगी ना, वही जाति हम यहाँ पे लिखेंगे। ऐप में एक बार चेक कर लेंगे, उसके अनुसार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या चीज़, बनिया। और कोड कितना है बनिया के लिए, 122 है, तो हम यहाँ पे कोड कितना लिख लेते हैं, 122। अब रीमा देवी भी उसी जाति की हैं, तो इनके आगे भी हम क्या करेंगे, बनिया ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आप, रीमा देवी के आगे भी हम लोग क्या लिखेंगे, बनिया, और उनका भी कोड कितना रहेगा, 122। अब शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो हम पूछेंगे उनसे कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और ये जाति का नाम एवं कोड जो है आपको ऐप से देखने की ज़रूरत भी नहीं है, प्रपत्र के साथ आपको एक कोड डायरेक्टरी मिलेगी जिसमें जाति का नाम एवं कोड होगा, और साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता का भी कोड होगा, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे कोड भी क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो पुनीत महतो बता रहे हैं कि हम 8वां तक पढ़े हुए हैं, तो 8वां तक के लिए जो कोड है आप देखेंगे उसमें तो 08 कोड मिलेगा। और रीमा देवी जो बोल रही है, बोले कि हम अनपढ़, हम पढ़ाई लिखाई नहीं किए हुए, तो अनपढ़ के लिए भी कोड कितना है, 01 है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, देख करके कोड डायरेक्टरी में से और यहाँ पे लिख लेंगे। सिर्फ इन्हीं दोनों का कोड जो है ना इस पेज पे आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारा कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आते हैं कार्यकलाप क्या है, तो पुनीत महतो जो है, अब कार्यकलाप में आप जाते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10, यहाँ देखिए। तो सबसे पहले है सरकारी नौकरी, उसके बाद है प्राइवेट नौकरी, और प्राइवेट ही जिसमें EPF नहीं कटता हो, स्वरोजगार, कृषक हैं। तो पुनीत महतो चूँकि किसान हैं, तो हम इनके सामने क्या लिख लेते हैं, 05 लिख देते हैं, 05। और रीमा देवी जो है गृहिणी है, वो घर में रहती है, तो गृहिणी के लिए हम देखेंगे तो हमारे पास कोड है कितना, गृहिणी के लिए 14, तो हम इनके सामने लिख लेते हैं 14। ठीक है, लिख दिए हम लोग। उसके बाद है आवासीय स्थिति। आवासीय स्थिति क्या है, तो आवासीय स्थिति के लिए हमारे पास कोड यहाँ पे है, उनका पक्का मकान है, 2 या 2 से अधिक कमरा है, या पक्का मकान है, 1 ही कमरा है, खपरेल या 3 की छत वाली मतलब घर है, झोपड़ी है कि आवासहीन है। तो हमने देखा कि पुनीत महतो का 1 ही कमरा का मकान है, 1 ही रूम है जिसमें वो रहते हैं, बाकी एक शौचालय है और एक किचन है, तो शौचालय और किचन को छोड़ देना है, रहने वाले कमरों की संख्या के हिसाब से हमको यहाँ पे देखना है। तो चूँकि 1 ही कमरा वाला घर है,
तो हमने यहाँ पे आवासीय स्थिति में क्या कर लिया, 02 डाल दिया। ठीक है, क्योंकि 02 नंबर पे यहाँ पे क्या था, पक्का मकान लेकिन एक कमरा का। और आवासीय स्थिति उनकी पत्नी का भी वही होगा, क्योंकि वो भी तो साथ में ही रह रही हैं उसी घर में। अब आते हैं अस्थायी प्रवासी स्थिति क्या है उनकी। अस्थायी का मतलब अगर वो यहाँ पे नहीं होते तब हम इनके बारे में कुछ यहाँ पे देखते हैं कि लागू नहीं है, कि बिहार में अन्य स्थान पे नौकरी या रोज़गार कर रहे हैं, या बिहार के बाहर रोज़गार कर रहे हैं, कि पढ़ाई के लिए किसी दूसरे देश में गए हैं। तो अपने हिसाब से जो भी सूटेबल होगा वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये दोनों आदमी हमारे सामने हैं, तो अस्थायी जैसी तो कोई बात ही नहीं हुई। तो यहाँ पे हम लागू नहीं जो कोड है 01, ये हम यहाँ पे दोनों आदमी के सामने फिल कर दिए। अब पूछ रहा है कि कंप्यूटर और लैपटॉप कितनी है उनके घर में। तो कंप्यूटर लैपटॉप का कोड जो है यहाँ देखिए 13 नंबर में, अगर है तो 1 नंबर, अगर नहीं है तो 3 नंबर, और है लेकिन इंटरनेट नहीं है तो 2 नंबर। तो चूँकि इनके पास कंप्यूटर लैपटॉप है ही नहीं, तो दोनों आदमी के नाम के सामने हम क्या कर लेंगे, 03 जो कोड है वो यहाँ पे फिल कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं हुआ। अब आते हैं मोटर यान। तो मोटर यान के लिए यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया। तो पुनीत महतो के पास एक मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल 2 पहिया का हो गया। तो 01 जो कोड है वो हमने यहाँ पे ला करके उनके सामने लिख दिया। लेकिन इनकी पत्नी के पास कुछ भी नहीं है, तो इनके सामने कुछ भी नहीं के लिए ऑप्शन क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं के लिए कितना ऑप्शन है, 06। तो हमने इनके सामने लिख लिया 06। ठीक है। अब है कृषि भूमि, जिस पे वो खेती करते हैं, ठीक है, या बागवानी करते हैं, पोल्ट्री फार्म है, मुर्गी फार्म है, ये सब चीज़। तो कृषि भूमि हमने उनसे पूछा कि आपके पास कृषि भूमि कितनी है। तो इस हिसाब से यहाँ पे लिखा है कि वो बोल रहे हैं कि 0 है, या 0 से अधिक है, 50 डिसमिल तक है, या 50 डिसमिल से 1 एकड़ तक है। तो इस हिसाब से वो जो भी बताएंगे हमने उस पर क्या करेंगे, उस वही कोड यहाँ पे ले जाकर लिख देंगे। अब कृषि भूमि जो है सिर्फ पुनीत महतो के ही नाम पे है, उनकी पत्नी के नाम पे नहीं है। तो पत्नी के नाम के सामने हम कर देंगे 01, कि उनके नाम के सामने क्या हो गया, 0 हो गया। तो पुनीत महतो बता रहे हैं कि उनके पास 1 एकड़ से 1.5 एकड़ तक की ज़मीन है। तो 04 जो कृषि भूमि है पुनीत महतो के सामने हम लोग यहाँ पे एंटर कर लिए। लेकिन उनकी पत्नी के पास 0 है, तो हमने यहाँ पे 01 कर दिया। अब आवासीय भूमि, जैसा उनका घर है, तो घर जो है चूँकि एक ही कमरे का घर है और आसपास में बहुत ज़्यादा मतलब ज़मीन वो छोड़े भी नहीं हुए हैं ताकि बाद में वहाँ बना सके, तो लगभग 0 से अधिक है, लेकिन 5 डिसमिल तक का ही उनके पास ज़मीन है, 1.25 कट्ठा के आसपास। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 02 जो कोड था वो लिख दिया। तो आवासीय भूमि भी हो गया। अब उनकी पत्नी के नाम पे आवासीय भूमि भी नहीं है, तो यहाँ पर भी हम 01 कोड लिख दिए। अब सभी स्रोतों से मासिक आय कितनी है उनकी। तो मासिक आय, चूँकि वो किसान हैं और बता रहे हैं कि वो लगभग 7-8 हज़ार महीने का कमा लेते हैं, तो उनके सामने हम लोग 02 कोड जो है यहाँ पे लिख दिए पुनीत महतो के सामने। और रीमा देवी जो है वो चूँकि गृहिणी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है गृहिणी कोड कितना था, 14 नंबर। और 14 नंबर के लिए यहाँ पे लिखा है कि क्रियाकलाप सरकारी क्लाब 13 से 15 तक के लिए कोई भी पैसा मतलब उनके लिए क्या होगा, मासिक आय नहीं होगी, क्योंकि गृहिणी है तो कमाएंगे क्या, जो कुछ नहीं करते वो कहाँ से कमाएंगे। या जो विद्यार्थी हैं तो उनको भी मान के चलना है कि वो कमाते नहीं हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, तो इनके लिए हम कहेंगे मतलब इनके लिए कोई लागू नहीं होगा क्योंकि नहीं कमा रहे हैं। तो इनके लिए हो गया 08। अब हम क्या करेंगे, पुनीत महतो से उनका आधार नंबर पूछेंगे। अगर वो आधार नंबर दे देते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे, नहीं देते हैं तो नहीं लिखेंगे। कोशिश करनी है कि ले करके लिख लें, ताकि रात के समय जब ये डाटा सिंक हो तो डुप्लीकेसी का हमको पता चल सके। तो जो भी आधार नंबर वो देंगे हम आधार नंबर यहाँ पे लिख देंगे दोनों आदमी के नाम के सामने, दोनों आदमी का आधार नंबर। अब ये जब सब हो जाएगा तब हम आएंगे यहाँ पे सबसे नीचे। अब यहाँ लिखा है कि परिवार के प्रधान का क्रम संख्या क्या है। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं और पुनीत महतो प्रधान है, क्रम संख्या 1 वाले, तो उसी 1 को उठाना है और यहाँ पे लिख देना है 1। ठीक है। अब यहाँ पे है कि परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और दिनांक सहित। तो हस्ताक्षर करेंगे तो हस्ताक्षर करा लेंगे, और हस्ताक्षर अगर नहीं करते हैं तो अंगूठा का निशान लगवा लेना है, डेट अपने मन से यहाँ पे लिख देना है जिस डेट पे हमें काम किए होंगे। ठीक है। लेकिन इतना करने से पहले आपको एक बार ये बोल करके उनको पढ़ के सुना देना है, मैं घोषणा करता हूँ, ज़ोर से बोलना है ताकि वो सुन सकें कि मैं घोषणा करता हूँ
कि मेरे द्वारा पूरे परिवार के संबंध में जो उपरोक्त सूचना दी गई है वह मेरी जानकारी और विश्वास में बिल्कुल सत्य है और इसमें से किसी भी सदस्य की गणना कहीं और दूसरी जगह पे नहीं कराई गई है। ये बोल के सुना देना है उनको, ताकि वो समझ सके कि जो भी आप यहाँ पे डिटेल दिए हुए हैं वो सारा सही सही दिए हैं। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो उनसे साइन ले लीजिए या अंगूठा का निशान ले लीजिए। आप प्रगणक हैं तो आप अपने यहाँ पे साइन कर दीजिए, डेट डाल दीजिए और पर्यवेक्षक से अपना साइन करा करके आज का डेट डाल दीजिए। ये हमारा प्रपत्र जो है ये भरा चुका है। अब इसी डेटा को हम क्या करेंगे, अपने ऐप में मतलब डालेंगे। तो अब हम आते हैं अपने ऐप पे। देखिए यहीं पे थे हम लोग, ऐप पे आ गए। अब इस ऐप में देखिए तो आपको यहाँ पे दिखेगा, सबसे पहले जैसे हम पुनीत महतो को क्लिक किए तो सबसे पहला ये पेज खुलता है लोकेशन के संबंधित। तो इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ डालना है, वो क्या है, यहाँ पे फॉर्म नंबर लिखा हुआ है। तो फॉर्म नंबर कहाँ से मिलेगा, तो जो भी आप प्रपत्र जो भरे हैं अभी उसमें सबसे ऊपर बाएं साइड में कोना पर ये फॉर्म नंबर है। तो या तो आप इस नंबर को डायरेक्टली लिख दीजिए या फिर बगल में एक बार कोड दिखाई दे रहा है, इसको स्कैन करके भी ला सकते हैं। तो हम चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते थे, या हम स्कैन करते हैं। तो स्कैन बार कोड पर क्लिक किए और फ़ोन को ले गए यहाँ पे, तो अपने आप ही आ गया। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, बस देखना है और इसको सबमिट करते चलना है। ठीक है, क्या ये फैमिली यहाँ पे रह रही है, अगर रह रही है तो यस, और नहीं रह रही है तो नो। चूँकि बिहार के ही लोग हैं और यहीं पे रह रहे हैं तो यस करके हम आगे बढ़ेंगे। अगर कहीं दूसरी जगह के होते तो यहाँ पे स्टेट हम सिलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, अब आते हैं ऐड फैमिली मेम्बर पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम ऐड फैमिली मेम्बर पे क्लिक किए हमारे पास आ गया सीरियल नंबर 1। ठीक है, सीरियल नंबर 1 में जो यहाँ पे हमारे पास थे कौन थे, देखिए आपको दिखाते हैं। सीरियल नंबर 1 में कौन है, पुनीत महतो। तो इनका जितना भी डिटेल्स था वो सारा हम अभी इसमें ऐड करेंगे। चलिए ऐड करना शुरू करते हैं। तो फैमिली नंबर, फुल नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, तो सबसे पहले हम लिखते हैं पुनीत महतो और यहाँ पे कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, स्मॉल में कोशिश कीजिएगा नहीं ही लिखने का और इंग्लिश में ही लिखना है। तो हम लिखते हैं पुनीत महतो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है फादर और हस्बैंड का नाम। तो फादर का नाम क्या लिखे थे हम लोग वहाँ पे, स्वर्गीय रामू महतो लिखे हुए थे, तो हम लिखते हैं लेट रामू महतो। ठीक है, अब आते हैं पर्सन डोमिसाइल स्टेटस, क्या ये व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं या नहीं रहते हैं कि जीवित नहीं है। ये जो सवाल है आपको प्रपत्र से अलग मिला हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ रहते हैं तो 0 सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं रहते हैं तो 1 सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही 1 सेलेक्ट करेंगे ये सारा अपने आप यहाँ, अब बात ही खत्म हो गई जब यहाँ रहते ही नहीं है तो, लेकिन चूँकि यहाँ पे रहते हैं तो हम 0 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन विद द हेड ऑफ फैमिली, यहाँ पे 3 नंबर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। अब अपने प्रपत्र में 3 नंबर कॉलम में आके देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रपत्र में आइए, कॉलम नंबर 3, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 01 लिखा हुआ है। बस ऐसे ही भरते चलना है, यहाँ से प्रपत्र से देखना है और यहाँ पे बस भरते चलना है। तो रिलेशन में 01 था तो 01 लिख लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, एज कितना है, तो एज इन्होंने लिखवाया था 55 साल, तो 55 साल लिख दिए। जेंडर इन्होंने बताया था कोड नंबर कितना 01, तो 01 पे सिलेक्ट कर लीजिए। आगे है वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इन्होंने बताया था 02, तो हमने 02 यहाँ पर सिलेक्ट किया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, धर्म में इन्होंने बताया था 01, तो 01 पे सिलेक्ट किया। कास्ट नेम एंड कोड इन्होंने बताया था बनिया बताया था और कोड बताया था 122, यहाँ सर्च कर लीजिए 122, अपने आप आ जाएगा 122 आ गया, सिलेक्ट कर दिए इसको। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन्होंने बताया था कोड कितना 08, तो 08 कक्षा 8 यहाँ पे आ गया। उसके बाद कार्यकलाप में इन्होंने अपना कोड बताया था 05, तो 05 देखिए कहाँ है, यहाँ पे 05 पे क्लिक कर दिए। उसके बाद है रेजिडेंशियल स्टेटस, आवासीय स्थिति, इसमें उन्होंने अपना कोड बताया था 02, तो 02 क्लिक कर लिए। प्रपत्र से देख करके ही हम भरते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कितना कोड हम लोग उस समय डाले हुए थे 01, तो 01 पे क्लिक कर लिए। कंप्यूटर लैपटॉप, इसमें कोड आया था 03, तो 03 डाल दिए। मोटरयान में अपने प्रपत्र में देखिए कोड कितना है 01 है, तो 01 पे क्लिक किए। अगला है कृषि भूमि पे उन्होंने दिया है 04 कर दिए। उसके बाद आवासीय भूमि पे है क्वेश्चन नंबर 16 में 02 कोड है, तो 02 डाल दिए। उसके बाद सभी स्रोतों से मासिक आय कितनी है,
मंथली इनकम क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में वहाँ पे हमने कोड दिया था 02, तो 02 कर लिया। इसके बाद आधार नंबर, चूँकि वो आधार नंबर नहीं दिए थे तो हम छोड़ देंगे, दिए रहते तो हम यहाँ पे लिख देते। जब ये सब हो जाए तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट किए, देखिए तो यहाँ पे सीरियल नंबर 2 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि पहले आदमी का जो भी डेटा था वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब आते हैं सीरियल नंबर 2, उनकी जो वाइफ हैं उनका डाटा हम ऐड करते हैं हम। तो उनकी वाइफ का पूरा नाम क्या है? रीमा देवी। तो रीमा देवी लिख ली। उनके पिता या पति का नाम क्या है? तो पुनीत महतो उनके पति का नाम है, डाल दिए। पर्सन डोमिसाइल स्टेटस, यहाँ रहते हैं तो क्लिक कर दिए। अगर नहीं रहते हैं या वो जिंदा नहीं है तो उसके लिए हम कोड नंबर 1 या 2 भी सिलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, अब आते हैं आगे। रिलेशन विद द हेड ऑफ फैमिली, सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कोड कितना था? 02, तो 02 पे सिलेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 4 में उनके सामने कोड कितना है? 05, कितना है? 52 साल है, तो 52 साल लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कोड कितना है? 02 है, स्त्रीलिंग है वो, 02 कर दिए। वैवाहिक स्थिति कितना है? 02 है, 02 कर दिए। धर्म में है 01, धर्म कितना है? 01 कोड है। प्रपत्र से देखना, भरते चलना, इसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। प्रपत्र में जो कोड है बस वही सिलेक्ट करते चलिए, हो जाएगा। आगे है कास्ट नेम एवं कोड, कोड कितना था? 122 था। यहाँ पे हम सर्च करेंगे 122, अपने आप आ जाएगा उनका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उस समय हम कोड दिए थे 01। ठीक है, 01 कर दिए। वैसे अनपढ़ के लिए 00 कोड देना था। ठीक है, पूर्व प्राथमिक में हो या अनपढ़ हो उनके लिए 00 कोड देना था। कक्षा 1 पहली में अगर होते तो 01 कोड देते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 01 दे दिया था, लेकिन वो क्या है? अनपढ़ थी, तो हम इसको थोड़ा सुधार देते हैं, 00 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेते हैं 00। उसके बाद है प्रोफेशन, पेशा क्या है? कार्यकलाप। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था 14, देखिए तो 14 में क्या है? गृहिणी है, 14 कर दिए। क्वेश्चन नंबर 11 रेसिडेंशियल स्टेटस, इसमें हमने वहाँ पे लिखा था 02, तो 02 कर लिया। अस्थायी प्रवासी की स्थिति, क्वेश्चन नंबर 12 में हमने वहाँ पे लिखा है 01 कोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमने वहाँ पे कोड लिखा हुआ है 03 पे क्लिक कीजिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 में हमने कोड दिया है 06 पे क्लिक किए। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने कोड दिया है 01, तो 01 पे क्लिक कर दिए। क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमने कोड दिया है 01, तो 01 पे क्लिक कर दिए। क्वेश्चन नंबर 17 में हमने कोड दिया है कितना? 08 पे क्लिक कर दिए। अब आ गया आधार नंबर, तो अगर आधार नंबर है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिख रहा है रिव्यू एंड सबमिट, चूँकि 2 ही व्यक्ति थे, पहला का हम डाल ही चुके थे, दूसरे का भी डाल दिए, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया रिव्यू एंड सबमिट का। इस पर क्लिक कर दिए। तो जैसे हम इस पर क्लिक किए हमारे पास देखिए आ गया, फॉर्म नंबर दिखा दिया कि हम जिस प्रपत्र को भरे हैं उसका नंबर कितना है, नाम दिखा दिया, प्रधान का नाम दिखा दिया, उनके बाद हमको फैमिली का सीरियल नंबर दिखा दिया, बिल्डिंग हाउस नंबर दिखा दिया। सोमवार करेंगे तो फिर से वही सारा डाटा भी दिखा देगा। उसके बाद दोनों व्यक्ति का नाम दिखा दिया, उनका पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है क्या है वो दिखा दिया, प्रधान से क्या संबंध है वो दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। अगर यहाँ पे हम चाह रहे हैं कुछ सुधार करना, जैसे पुनीत महतो में हम कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो हम एडिट पे क्लिक करके फिर से सुधार भी सकते हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं इसको डिलीट करके फिर से नया से डाटा भरें, तो डिलीट करके फिर नया से डाटा भर सकते हैं। लेकिन हमको लग रहा है दोनों चीज़ क्या है, बिल्कुल सही है, प्रपत्र के हिसाब से ही हम भरे हुए हैं। तब हम करेंगे रिव्यू एंड सबमिट। जैसे हम इस पर क्लिक किए तो यहाँ पे लिख रहा है कि एक बार आप यहाँ रिव्यू सबमिट कीजिएगा तो फिर से इसमें सुधार आप नहीं कर पाएंगे, प्रगणक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो कौन सुधार करेंगे? तो वो अपना पर्यवेक्षक बोलेंगे चार्ज अधिकारी को, और वहाँ से अपना सुधार हो सकता है SDO के मतलब उनके वेब पोर्टल से। तो फिलहाल ये सब कुछ सही था हमारे हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, उपरोक्त जानकारी जो है परिवार के मुखिया के द्वारा दिया गया है वो सब सही दिया हुआ है, तो यस पे क्लिक करेंगे और हम इसको फाइनल सबमिट करेंगे। ठीक है, एक बार फिर लिख रहा है कि अगर आप जब सबमिट कर दिए तो फिर आप इसको मतलब सुधार नहीं सकते हैं, प्रगणक नहीं सुधार सकते हैं, तो सब सही ही है। तो हम क्या करते हैं, यस कंफर्म कर देते हैं। अब ये जो हो गया था हमारा सबमिट हो गया। अब ये गया कहाँ, तो जैसे हम घरेलू सर्वेक्षण सूची पे क्लिक करेंगे तो देखिए सबमिटेड में 1 नंबर 1 लिख रहा है, तो यही जो है ना अभी हम सबमिट किए हैं पुनीत महतो का, ये हमको यहाँ पे शो कर रहा है। हम इस पर क्लिक करके देख भी सकते हैं कि हमने इनके परिवार में किस किस व्यक्ति को जोड़ा है। समझ में आई बात? अगर हम क्या करते हैं, मान लीजिए ऐसे ही हम किसी दूसरे व्यक्ति का मतलब गए, देवीलाल महतो के पास गए, इस पर क्लिक किए, फिर से फॉर्म नंबर डाले, सब कुछ किए, ऐड फैमिली मेम्बर किए,
लेकिन कुछ काम किए और कुछ काम हम बाद में करना चाह रहे थे, या फिर हम वापस लौट गए, सोचे कि कल करेंगे। तो वो जितना भी हम काम किए रहेंगे वो हमारे पास यहाँ दिखते रहेगा, ड्राफ्ट में रहेगा। अगर मान लीजिए हम कुछ काम किए, किसी व्यक्ति के पास गए, कुछ अधूरा ही काम किए हैं अभी, तो ड्राफ्ट में वो सब चीज़ सेव होते रहता है, ताकि बाद में आप फिर वहीं से शुरू कर सकें, फिर नया से आपको शुरू नहीं करना पड़े। तो ये ड्राफ्ट वाला जो सुविधा है बहुत अच्छा सुविधा है कि मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं किसी परिवार में, 2 व्यक्ति का हम कर लिए हैं डेटा सेव, तो 2 व्यक्ति का डाटा हमको यहाँ पे सेव रहेगा, बाकी ही 3 व्यक्ति का हमको करना पड़ेगा, फिर से शुरू से नहीं करना पड़ेगा। तो ये है ड्राफ्ट का काम। नोट फील्ड का मतलब जिसमें आपने बिल्कुल अभी तक कुछ भरा ही नहीं है वो नोट फील्ड में दिखाएगा। सबमिटेड, जो फाइनल सबमिट हो गया है वो सबमिटेड दिखाएगा, और टोटल यहाँ पे आपका शो करेगा कि 105 या 10 जो भी है आपका वो शो करेगा। अब आपको हमको लगता है कि पूरी अच्छे तरीके से प्रपत्र को भरना और इसको ऐप में कैसे डालना है ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप बेहिचक पूछेंगे, मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर देने का। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।